नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात रायपुर की। रूठों को मनाएगी कांग्रेस। जी हां, रूठों के घर जाएंगे सीनियर नेता। सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। सचिन पायलट ने निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यह मंथन किया गया। कांग्रेस की बैठक में रणनीति पर मंथन हुआ। सचिन पायलट ने चर्चा की। कांग्रेस विभाग प्रमुखों से 1-to-1 चर्चा भी हुई है और इस चर्चा के दौरान ये कुछ प्रमुख बातें, जहां रूठे हुए नेता हैं उन्हें मनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। यानी कि जो नेता रूठे बैठे हुए हैं उन्हें घर तक मनाने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। और जैसा कि आपको मालूम है, सचिन पायलट इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, कुछ प्रमुख बैठक के लिए रहे हैं और इसी दौरान रूठों को मनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। अहम जिम्मेदारी सीनियर नेताओं को दी जा रही है, जो कि घर जाकर रूठों को मनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो नेता हैं वो काफी रूठे हुए नजर आते हैं अपने सीनियर नेताओं से भी। और हाल ही में कुछ बड़े बयान भी सामने आ चुके हैं, जहां सीधे तौर पर सीएम जो रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनके ऊपर भी निशाना साधा गया। और अब जाहिर सी बात है कि अगर लगातार कांग्रेस के बीच में बिखराव होगा तो उसे समेटने का काम भी किया जाना जरूरी है। और सीधे रुख करेंगे सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, रूठों को मनाना एक जिम्मेदारी दी गई है सीनियर नेताओं को कि जो रूठे हुए हैं उन्हें घर तक जाएंगे नेता मनाने के लिए, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के जो 12 डिपार्टमेंट है उसकी बैठक हुई है। लोकसभा समन्वय की जो बैठक हुई इसमें साफ तौर पे सचिन पायलट ने कहा कि जो भी रूठे हैं उनको घर घर जाके मनाइए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रत्याशी युवा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ये भी पूछा कि मनपसंद आपका जो प्रचारक है वो कौन है, बताइए, जरूरत पड़ी तो उन्हें ही भेजा जाएगा। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कभी लेटर बम फूट रहा है, कभी सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हो रही है और इस बीच सचिन पायलट बैठक ले रहे हैं प्रभारी पहली बार। तो ये कहा गया है कि रूठों को मनाया जाए घर घर जाकर, और किस तरह की नसीहतें मिली है? निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी में जो किसी प्रकार से किसी को शिकायत है, किसी को नाराजगी है, तो हम सबका दायित्व है कि हम सब उसके घर जाएंगे और उससे पूछेंगे उससे नाराजगी कारण क्या है। और परिवार में अगर कोई किसी विषय को लेकर कोई नाराज होता है तो उसको मनाया जाता है। और यही निर्देश माननीय प्रभारी सचिन पायलट जी ने दिया और हम सब इसका पालन भी करेंगे। मतलब ये है कि जो डैमेज कंट्रोल है करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता प्रदेश में भाजपा से ज़्यादा लोकसभा सीट जीतने के लिए मुस्तैदी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि उनका पूछ परख नहीं है, तो उनसे बात की जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी और ये हमारी वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी भी है और उन्होंने सबको निर्देश दिया है कि सबका निर्वहन किया जाए। मतलब पहले सख्ती करने की कोशिश की गई, कि नोटिस दिया जाए, जवाब मांगा गया, लेकिन अब लगता है कि इससे ज़्यादा नुकसान होगा पार्टी को, तो अब कोशिश ये की जाए कि जाकर मनाया जाए। देखिए, पार्टी में एक सिस्टम होता है, अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो उनसे कारण बताओ, नोटिस देके उससे पूछा जाता है कि अनुशासनहीनता कारण क्या है और उसमें फिर अनुशासन समिति हमारी फैसला भी करती है। और ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर संगठन को मजबूत रखना है, अनुशासन का पालन कराना है तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। अगर कोई नाराज है तो उससे पार्टी के नेता चर्चा भी करेंगे। मतलब आंख तरेने से बात नहीं बनेगी, आंख मिलाने से बात बनेगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी को आंख तरेती नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, उसके अंदर सभी लोग अपनी बात को रखते हैं। अच्छा, प्रत्याशियों को लेकर कहा गया है कि आप जो है बताइए कि मनपसंद जो है हुए नेता है अब उनको मनाने का काम किया जाएगा। जिम्मेदारी सीनियर नेताओं को दी जा रही। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां व्यापारी से 40 लाख बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने बरामद किया 40 लाख रुपए। व्यापारी नहीं दे पाया पैसे की पूरी जानकारी। आईटी और निर्वाचन टीम को मामला सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां व्यापारी से 40 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो जांच के दौरान पुलिस ने बरामद किया है। व्यापारी नहीं दे पाया पैसे की जानकारी कि आखिरकार ये पैसा कहां से आया है, इसे कहां लेकर जाना था, इसका इस्तेमाल क्या होना था और कैसे ये पैसा व्यापारी तक पहुंचा है, इसकी कोई भी जानकारी व्यापारी नहीं दे पाया। आईटी और निर्वाचन टीम को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, जब से डेट अनाउंस हुई है इलेक्शन की, उसके बाद से देखा जा रहा है कि जो पैसा है वो अब बरामद किया जा रहा है। व्यापारी के पास से लाखों रुपए बरामद किए गए। जब से आदर्श आचार संहिता लगा है
उसके बाद स्थैतिक दल है लगातार जो काम कर रही है, साथ ही साथ पुलिस की जो टीम है वो जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। और इसी बीच जो कोतवाली थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक व्यापारी से 40 लाख रुपए है वो जब्त किए हैं और व्यापारी से पूछताछ किया गया कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, किसका है, तो उसका वो जो जवाब नहीं दे पाया है। उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट की टीम को और साथ ही निर्वाचन जो आयोग है उसकी टीम को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस ने जो रकम है उसे जब्त किया है और उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। वैसे अगर व्यापारी के पैसे हैं तो उसके किस खर्च के लिए ले जाया जा रहा था, क्या मकसद था, तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन एक मोटी रकम है वो बरामद की गई है। जी शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो वाकई में एक मोटी रकम बरामद की गई है और अब यह आईटी और निर्वाचन टीम को पूरा मामला सौंप दिया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे कोंडागांव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां 500 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बहिगांव में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए और इस दौरान तकरीबन 500 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हुए। बड़ी खबर है कोंडागांव से। बहिगांव में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान इन सभी लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राष्ट्रीय स्तर के तो देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ बीजेपी का और बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन के दौरान 500 से ज्यादा लोगों को बीजेपी ज्वाइन करा दिया है। और आप ये देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सभी ने बीजेपी का दामन थामते हुए अब चुनावी तैयारी की शुरुआत। आप ये देखिए कि जमीनी स्तर पर जो नेता हैं उनको बीजेपी ज्वाइन करवाने का काम आज किया गया है। और संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक, कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन और इस दौरान 500 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, इस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में चुनाव की माहौल जो बना हुआ है और उसमें जिस तरीके से भाजपा लगातार अभी भाजपा के प्रत्याशी घोषित होकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं अभी कांग्रेस काफी पिछली हुई है, उनके प्रत्याशी तय नहीं हुए। तो कार्यकर्ता सम्मेलन जगह जगह भाजपा आयोजित करी। तो बहिगांव केसकाल विधानसभा क्षेत्र का जो बहिगांव क्षेत्र है जो कांकेर लोकसभा में आता है, वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन होता है जिसमें 500 से अधिक लोग भाजपा में प्रवेश किए हैं। और कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जो शामिल हुए उसमें कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कांग्रेस अपने प्रत्याशी को घोषणा नहीं कर पाई, जिससे थोड़ा सा पार्टी के लिए नुकसान हो रहा है और वहीं लोग अब भाजपा से जुड़ते चले जा रहे हैं। और इसमें जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने जो काम किया है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। तो इसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। इस समय लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। उधर भूपेश बघेल पर अरुण सिसोदिया का बड़ा हमला। अरुण सिसोदिया ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी के पैसों की बंदरबाट की। भूपेश बघेल ने अपने दोस्तों और नजदीकियों को लाभ पहुंचाया। 5 करोड़ 89 लाख रुपए की देनदारी हुई है और जिस कंपनी को पैसे दिए गए वह कंपनी गाजियाबाद में ही नहीं है। तो ये जांच का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पसीने के पैसे का हिसाब मांगने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है, इसलिए मैंने वो हिसाब मांगा। आज से 1.5-2 महीना पहले ये सारे अखबारों में, बड़े अखबारों में भी छपा था कि इस तरह का एक एग्रीमेंट करके भुगतान किया गया। कल सफाई देने की नौबत आ गई और बड़े बड़े लोग सफाई देने की बात कर रहे हैं कि ये पैसा भुगतान हुआ है, मेरी जानकारी में है या फलाना ठिकाना। लेकिन मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत ही नहीं थी देने की, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रचार पीआरओ के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से होता था, तो 10 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं थी। 6 लाख रुपए आईएनसी का होता था, तो उसके लिए हमारे पास मीडिया सेल है, जयवर्धन बिस्सा जी हैं और बहुत सारी टीम है, वो करते हैं, तो वो 6 लाख भी देने की ज़रूरत नहीं थी। और 3 लाख रुपए मोहन मरकाम जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके प्रचार के लिए देना पड़ रहा था, तो उसका कोई काम ही नहीं हो रहा था, पैसे दे दिए गए थे। मुझे तो नहीं दिखा एक बार भी, इतने दिन तक मैं महामंत्री 4 साल रहा और इसी राजनांदगांव का प्रभारी रहा। तो आप भी देखेंगे, आप भी मीडिया से जुड़े हुए, कि कहीं भी उस 3 लाख के एवज में कोई काम नहीं दिखा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक तरह से गैर वाजिब खर्चा करते हुए कांग्रेस संगठन का पैसा अपने मित्रों में बंदरबाट किया गया।
वहीं अब छत्तीसगढ़ में स्लीपर सेल पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। केदार गुप्ता ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस में आतंकवाद, नक्सलवाद घुस गया है? स्लीपर सेल तो उन्हें भी कहा जाता है। भूपेश बघेल को साफ करना चाहिए कि स्लीपर सेल कौन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई नेता असंतुष्ट हैं, तो क्या वे स्लीपर सेल हैं? स्लीपर सेल कौन है और स्लीपर सेल की परिभाषा क्या होती है? स्लीपर सेल को आतंकवादी कहा जाता है, स्लीपर सेल को देश विरोधी कहा जाता है। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी आ गए? और इनमें किसका नाम हो सकता है? क्या वो टी.एस. सिंहदेव जी को बोल रहे हैं? क्या वो चरणदास महंत जी को बोल रहे हैं? क्या मोहन मरकाम जी को बोल रहे हैं? या हो सकता है दीपक बैज जी को बोल रहे हैं? तो माननीय भूपेश बघेल जी को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं। क्या वो सभी स्लीपर सेल में? अगर वो स्पष्ट कर देंगे तो कार्यकर्ताओं को संतोष होगा। बता दें कि कल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था। उन्होंने सुरेंद्र दाव के बयान पर निशाना साधा। तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में रहकर कुछ लोग स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं और ऐसे लोग कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में सुरेंद्र दाव ने मंच से बघेल को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने भूपेश बघेल पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था और इसी पर भूपेश बघेल ने स्लीपर सेल वाला बयान दिया था। की गई है। अब ये जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से करने, उसकी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने की नहीं है। यदि गड़बड़ी है तो आपको प्रॉपर वहाँ जाके शिकायत करनी थी, वो जांच होती, कमेटी बनती, जांच होती। लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। वहीं भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर सियासत गर्मा गई। सुरेंद्र दाव भावुक हो गए, आंसू से आंसू छलक गए। सुरेंद्र दाव बोले कि भूपेश बघेल को अहंकार हो गया है, ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं है। सुरेंद्र दाव ने कहा कि भूपेश बघेल के बयान से आहत हुआ। तो राजनांदगांव की जनता जानती है, राजनांदगांव के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं स्लीपर सेल हूँ या नहीं। लेकिन ये जरूर मैं जानता हूँ, हम 5 सालों में देखा है, जो छुपे हुए जो लोग इनके हैं, मुझको लगता है स्लीपर सेल की परिभाषा वही है। लेकिन आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूँ, मैं वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी भाषाओं को संयमित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। राजनांदगांव संस्कारधारी है, जहाँ आप चुनाव लड़ने आए। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस टाइप की भाषा का आप उपयोग न करें, वरना राजनांदगांव के जो लोग हैं ना, उनने जो शब्द कहा है ना, मुझको इस बात की बड़ी पीड़ा है। मैंने जब से होश संभाला है पार्टी के लिए काम किया, और आज एक मुखिया मुझको स्लीपर सेल कह रहा है, मुझको बहुत पीड़ा है इस बात की। और मैं नहीं, राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव की कार्यकर्ता इस बात का जवाब देगी। मैं उस मुखिया से इस बात का निवेदन करता हूँ कि इतने अहंकार में मत रखिए, अहंकार किसी का भी नहीं चलता है। आप जो कह लेते मुझको, आपने जो स्लीपर सेल की संज्ञा दी ना, आपको राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव संस्कारधानी, राजनांदगांव की जनता न राजनांदगांव के कार्यकर्ता इस बात को लेकर माफ करेंगे। कोरबा में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को डामर चोर कह दिया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी में आने का क्यों दबाव डालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जयसिंह अग्रवाल पर कई आपराधिक मामले हैं। दरअसल डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया था कि जयसिंह अग्रवाल पर बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और इसी पर लखनलाल देवांगन ने ये बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी को दबाव नहीं बना रहे हैं, और जयसिंह को हम काहे को दबाव पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। और जयसिंह के ऊपर कई ठो अपराधी हैं, डामर चोर हैं, ऐसे लोगों को हम पार्टी में लाने के आपत्ति देंगे। उनका कारनामा स्कूटर में डामर ले जाते थे और बड़े हाईवा का नंबर लेते थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। पोस्टर में भूपेश बघेल को कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया। पोस्टर में बीजेपी के कार्यकर्ता का सम्मान होता हुआ दिखाया गया। तो आप ये देखिए कि अब जो पोस्टर वार है वो लगातार देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। पोस्टर में भूपेश बघेल को कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया। पोस्टर में बीजेपी के कार्यकर्ता का सम्मान होते हुए दिखाया जा रहा है, और ये पोस्टर वार अब लगातार जारी है।